सभी को जय मसीह मेरे तरफ से। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ। उसका नाम आनंदो सौदागर है। तो बहुत अच्छा दोस्त है। उसके साथ मैं आप सभी लोगों को मिलाता हूँ और उससे थोड़ा बातचीत करेंगे। तो उसके साथ मिलिए, आइए। ठीक है, हम इस भाई से बात करते हैं। हमारा बहुत खास दोस्त है। तो क्या क्या करते हैं उससे हम पूछेंगे। तो ठीक है। आ, भाई आपके नाम मेरा दर्शक को, हमारा दर्शक को आप बता सकते हो। मेरा नाम आनंदो सौदागर है और मैं पेंटेकोस्ट चर्च आईईसी का हूँ। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बीच में देख रहे हैं जो मेरा भैया जो प्रियो और प्रभु प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चल रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु को और आप सभी को भी। ये हुआ शालोम यूट्यूब चैनल से जो भैया का है। आप देखिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वो सब कीजिए। ठीक है भाई, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत दिन के बाद आपसे मिल रहे हैं हम। तो आपको अभी ईसाई जीवन में या मसीही जीवन में आपको कैसा लग रहा है, आपका अनुभव कैसे है? पहले तो हम लोग जब हम मसीह में थे, मतलब क्या कहते हैं, इतने अच्छा तो नहीं थे, पर जब से हम मसीह को जाना है तब से हमारे परिवार में अच्छा हुआ है और अभी हम सब लोग सही सलामत और अच्छे ही हैं। और प्रभु का ब्लेसिंग मेरे ऊपर में है क्योंकि पहले तो मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ भी बोल नहीं पाता था। और वैसे भी क्या कहते हैं, जो मसीह में कैसा रहना चाहिए कैसा नहीं वो सब भी नहीं जानता था। और अभी प्रभु का ब्लेसिंग मेरे मेरे ऊपर है और अभी मैं प्रभु में मैं दुआ करता हूँ ताकि मैं प्रभु में आगे बढ़ते जाऊँ और उसी में मैं अपने जीवन को व्यतीत करूँ। हम देखते हैं भाई बहुत अच्छा प्रभु में पढ़ रहे हैं और प्रभु का गीत भी गाता है। जैसे कि यहाँ पर उसका गिटार भी है और गिटार भी बजाता है। और अच्छा अपने संथाली भाषा में, हिंदी भाषा में और तरह तरह की भाषा में बहुत अच्छा से प्रभु के गीत को गाता है और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इसके लिए। और ये भाई शायद स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। अभी हम पूछेंगे उससे। आप अभी पढ़ रहे हो ना भाई? हाँ जी अभी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी फर्स्ट ईयर ग्रामपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में और क्लास 11 फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो प्रभु ने इसको पढ़ने के लिए भी आशीषित किया है और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि प्रभु ने इसे दिए हैं। प्रभु ने बहुत बहुत बहुतायत से प्रभु ने इसको आशीष दी है। तो हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। तो आप अभी देश के जवानों को या देश के मसीहियों को, विश्वासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपके तरफ से हम छोटे संदेश को हम सुनना चाहेंगे और हमारा जो दर्शक है उसको भी सुनने की शायद इच्छा है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम मसीह में कैसा बढ़ेंगे या मसीह में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम मसीह जीवन को डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मसीह लोगों को आगे बढ़ता जाना है क्योंकि आजकल हम अपने आंखों से देखते हैं छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग भी मसीह में बहुत बहुत साइड में है, मसीह में हम नहीं बढ़ रहे हैं। और बहुत वैसे ही हमें जो दिखाई देते हैं कि मसीह बच्चे लोग हैं जो छोटे छोटे नहीं पढ़ रहे हैं और मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों के माँ बाप से मैं दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा, ताकि अपने आप लोगों का बच्चे को पढ़ाइए और मसीह में। और जब संडे स्कूल होता है तो उन लोगों को मैं विनती करता हूँ ताकि अपने बच्चों को संडे स्कूल रोज़ भेजिए ताकि वे भी मसीह के बारे में जानें और ताकि एक दिन अपने पैर पर खड़ा होकर मसीह के लिए एक गवाही बने। और सबसे पहले तो और आप लोगों का आप लोगों के बच्चों को पढ़ना सिखाइए, पढ़ाइए जितना जितना हो सकता है। उन लोगों को आप लोगों का आप लोगों का जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को पढ़ाइए ताकि वे अच्छे से पढ़े। ठीक है, या हम भाई के आवाज़ हमें अच्छा लगा और उसने बहुत ही गहरे बात बोला है संडे स्कूल के बारे में, जो बच्चों के बारे में ज़्यादा गौर दिया है उसने। तो बहुत अच्छा बात है। हमें बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाना है, बच्चों को हमें सिखाना है और हमारा बहुत ज़रूरी है संडे स्कूल, जो हम संडे चर्च में बच्चों को हम सिखाते हैं, बच्चों को
को बच्चों के जो क्लास लेते हैं बिब्लिकल, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चे लोग सांसारिक शिक्षा और बिब्लिकल शिक्षा को भी प्राप्त कर सके, प्रभु यीशु मसीह में भी आगे बढ़ सके। तो इस भाई को हम धन्यवाद करते हैं कि बच्चे के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बात किया है इसने। तो और भी कुछ कहना चाहेंगे हमारा दर्शकों से, कुछ संदेश और भी कुछ देना चाहेंगे आप? जी हाँ, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, ये सब के लिए है जो अभी हम देखते हैं अपने आँखों से, अपने कानों से सुनते हैं, और अपने जो हम अभी देखते हैं कि ये दुनिया मतलब एंड के तरफ जा रहा है, मतलब ये दुनिया ख़त्म होने वाला है। क्योंकि इसलिए जो वचन पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कब कब मैं आऊँ। और हमें सच में हमें जागृत रहना है और प्रार्थना में रहना है, ताकि जब वो आएगा तब हम लोग इस दुनिया में मतलब अकेला ना रहे, ताकि हम उसके साथ जाएं। क्योंकि यीशु भी कहा है, अगर तुम पवित्र बनोगे तो हमारा आशा है कि हम लोग उसके साथ ज़रूर जाएंगे। इसलिए हमें जागते प्रार्थना करते रहना चाहिए और मसीह में आगे बढ़ते जाना है हमेशा। ठीक है, हमें भाई से बात कर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खुशी लगा भाई से मिलकर। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा दोस्त से मिलकर, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारा ये युवा सलाम यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे, और इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगले वीडियो में भी हम इस तरह नए नए संदेश को हम सुनेंगे, नए नए लोगों से हम मिलते जाएंगे और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उसने हमें दिया है संदेश, जो कि हमें जागृत रहना है, प्रभु के साथ बादलों पर जाने के लिए तैयार रहना है। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हमारे लिए। तो ठीक है, हम भाई को बहुत ही धन्यवाद करते हैं हमारे दिल से, और भाई को प्रभु यीशु से बहुत बहुत आशीष है। तो वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को जय मसीह।